न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, दो मेन पार्ट में डिवाइड किया है, माउथ, बकल कैविटी। बकल कैविटी में टीथ एंड टंग रहते हैं। देन मैंने बताया फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बताई तीन, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास, जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करती हैं और डाइजेशन में हेल्प करती है। फिर मैंने पूरे डायग्राम से तुम्हें अभी बताया है कि माउथ के बाद बकल कैविटी के बाद फूड किस में आ रहा है, फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस में आ रहा है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पैसेज है, वहाँ क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जब फूड आ रहा है तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढक देता है। देर आफ्टर फूड यहाँ से कहाँ आ रहा है, स्मॉल स्टोमक में आता है। स्टोमक में जब फूड आ जाता है तो मैंने बताया था यहाँ पे वॉल्व या स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि इसको दोनों तरफ से ढक देते हैं और फूड यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए रहता है। देर आफ्टर ये वाला स्फिंक्टर खुलता है और ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे है ना कंप्लीट, इससे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। देन फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। अब हम यहाँ पे तीन ग्लैंड जो कि डाइजेशन करती हैं वो कहाँ कहाँ है, ये बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। देन लीवर और पेनक्रियास जो होता है आपका मेनली एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैंने ये भी बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे मैंने बहुत सारे फोल्ड बताए हैं। ये फोल्ड क्या कहला रहे हैं, इन फोल्ड को अपन बोलते हैं विलय। और इन्हीं फोल्ड में जब और ज्यादा फोल्ड हो जाते हैं तो इन्हें माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर देते हैं। अब आते हैं अपन मेन प्रोसेस पे, जो कि क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। कैसे न्यूट्रिशन हो रहा है इसमें, तो फर्स्ट प्रोसेस यदि अपन देखते हैं तो वो मैंने बताई थी इंजेशन। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, इंजेशन है। इंजेशन का मतलब वही वापस इनटेक ऑफ फूड। फूड का इनटेक कहाँ से होगा, थ्रू माउथ। माउथ के थ्रू करते हैं हम लोग इनटेक ऑफ फूड। और फूड किस में आ जा रहा है आपका, अब माउथ से कहाँ पे आता है, बकल कैविटी में आता है। बकल कैविटी में आपके क्या रहता है, बकल कैविटी में टीथ जो होते हैं वो च्वाइंग करते हैं, उसको च्वाइंग के लिए हेल्प करते हैं। टंग जो होती है वो क्या कर रही है, वो सलाइवा मिक्स करती है किसके अंदर, फूड में। ठीक है, टीथ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है, टंग उसमें सलाइवा मिक्स कर देती है। अब ये सलाइवा आती कहाँ से है, मैंने अभी बताया कि क्या कहते हैं, बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट रहती है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा। ठीक है, अब सलाइवा जो होता है इसके पास एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो था इंजेशन, नेक्स्ट आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन मैं यहीं से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ कि डाइजेशन आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले माउथ में जो डाइजेशन होता है वो किसका होता है, स्टार्च का होता है। स्टार्च का माउथ में डाइजेशन होता है, करता कौन है, सलाइवरी एमाइलेज करता है। ये एमाइलेज इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। ठीक है, अब जब ये कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या है, स्टार्च है, जो कि माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है, अब जो फूड होता है उसमें सलाइवा मिक्स हो चुकी होती है। उसके अलावा इसमें और एंजाइम होते हैं जो कि इसके बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जो फूड के साथ आते हैं। देर आफ्टर ये जो फूड होता है यह किसके थ्रू, फेरिंग से होता हुआ इसोफेगस के थ्रू, इसोफेगस के थ्रू। इसोफेगस में क्या होता है, रिदमिक मूवमेंट होता है, कॉन्स्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रेगुलर, क्योंकि वहां पे मसल्स होती हैं तो कॉन्स्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये जो मूवमेंट होता है ड्यू टू कॉन्स्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के कारण ये जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं इसे अपन। ठीक है,
कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, तो इसोफेगस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही बताई है मैंने, तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रिलैक्सेशन, कॉन्स्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन होता है और इस मूवमेंट के थ्रू फूड जो होता है अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाता है, स्टोमक में पहुंच जाता है। अब स्टोमक में डाइजेशन देखें तो पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही फूड स्टोमक में पहुंचता है 4 to 5 आवर ये ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है स्टोमक में, उसका कुछ भी नहीं होता है। आफ्टर 4 to 5 आवर स्टोमक की जो वॉल होती है वो क्या सिक्रेट करती है, वो एक तो सिक्रेट करती है पेप्सिन जो कि एक एंजाइम होता है, दूसरा क्या सिक्रेट करती है, HCl, ठीक है, और तीसरा ये क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस। स्टूडेंट्स, HCl क्या है, HCl एक तरह का एसिड होता है और एसिड यदि हमारे स्टोमक में रहेगा तो वो क्या करेगा, हम स्टोमक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट यहाँ HCl क्यों है, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना, स्टोमक में जो डाइजेशन है वो एसिडिक मीडियम में होता है, बट ये जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस क्या है, एक तरह से वाटरी होता है, वाटर होता है इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में HCl होता है तो वो हार्मफुल नहीं होता है। तो आफ्टर 4 to 5 आवर जो स्टोमक की वॉल होती है वो क्या करती है, सबसे पहले HCl सिक्रेट करती है। ये HCl जो होता है ये क्या करता है, पेप्सिन जो कि क्या होता है, इनएक्टिव होता है। स्टार्टिंग में पेप्सिन क्या होता है, इनएक्टिव होता है, उस पेप्सिन को ये क्या कर देती है, एक्टिव कर देती है। इनएक्टिव पेप्सिन को क्या कर देती है, एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो एक्टिव पेप्सिन होता है, ये एक्टिव पेप्सिन देर आफ्टर क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और किसकी प्रेजेंस में ये एक्टिव होता है, HCl की प्रेजेंस में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कौन कर रहा है, पेप्सिन, क्योंकि ये अब एक्टिव हो चुका है। ये पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है उसे, पेप्टोन्स में। ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के, या अपन इसको बोल सकते हैं डाइपेप्टाइड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो हमें चीज़ ये ध्यान रखनी है कि मैंने बताया था बकल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है, ओनली कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। स्टोमक में यदि स्टूडेंट्स पूछते हैं तो स्टोमक में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो फूड होता है वो 4 to 5 आवर तक तो वैसा का वैसा पड़ा रहता है। देर आफ्टर इसमें क्या होता है, HCl सिक्रीट होता है और म्यूकस सिक्रीट होती है। ये HCl क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनएक्टिव पेप्सिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव पेप्सिन में। देन दिस एक्टिव पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स और डाइपेप्टाइड यानी छोटे में यानी प्रोटीन के छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। अब आते हैं, अब जब वो ये कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, देर आफ्टर क्या होता है, फूड जो होता है वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में आया है स्टूडेंट, ये देखो इस जगह पर आता है। जैसे यहाँ आता है तो क्योंकि यहाँ पे HCl होता है तो इस कारण अभी तक मीडियम यहाँ पे क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। तो ये एसिडिक जो होता है मीडियम, ये सिग्नल देता है किसको, लीवर को और पेनक्रियाज को, दोनों को ये सिग्नल दे रहा है। क्या सिग्नल दे रहा है कि तुम तो बाइल जूस सिक्रेट करो और यहाँ पे पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करो। उसके अलावा ये चीज ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करती है। तो ये तीनों एंजाइम मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। तो अब आते हैं अपन, मैंने तुम लोग को अभी बताया कि अब फूड कहाँ आ गया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले लीवर जो होता है वो क्या सिक्रेट कर रहा है, बाइल जूस। ये बाइल जूस का क्या काम होता है, इस बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस बाइल जूस का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स into small fat molecules। okay, thereafter जो पेनक्रियाज है और मैंने बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों। पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। इस पेनक्रेटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंटेस्टाइनल जूस
सिक्रेट करता है, और इसमें भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब यही एंजाइम कंबाइनली कंप्लीट डाइजेशन करेंगे। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मैंने क्या बताया था, स्टार्च जो है कुछ क्वांटिटी में, वहां पे मैंने बता दिया था कि सलाइवरी अमाइलेज से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी में जो बचा हुआ स्टार्च होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में, या फिर इसका एक मॉलिक्यूल तो माल्टोज बन जाएगा, या फिर ये लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये मैनोज में कन्वर्ट होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 3 मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें ये कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज। अब ये जो माल्टोज होता है, ये माल्टोज आगे किसकी प्रेजेंस में, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, देन आफ्टर आते हैं लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में टूट रहा है आपका, ग्लूकोज तो है, प्लस एक और मॉलिक्यूल होता है गैलेक्टोज, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, इसमें टूटता है। फिर आते हैं अपन मैनोज पे। मैनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया और मैनोज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैनोज नहीं है, ये सुक्रोज है। सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कैसे हो रहा है। स्टार्च एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज बनाता है, जो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लूकोज सबसे स्मॉलर यूनिट बना रहा है। लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है, ये भी एक तरह का स्मॉल कार्बोहाइड्रेट होता है। और सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन प्रोटीन डाइजेशन पे। तो प्रोटीन के लिए मैंने वहां पे पेप्सिन आपको बताया था। ऐसे ही यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से एंजाइम से, ट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन्स डाइपेप्टाइड में। ठीक है, ये डाइपेप्टाइड जो होता है डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड। ये स्मॉलर यूनिट होती है किसकी, प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट होती है। तो ये प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब आते हैं अपन फैट पे। फैट बोलो या लिपिड बोलो, ये जो होता है ये कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है, लाइपेज एंजाइम आता है। ये लाइपेज एंजाइम जो होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड जो इसका स्मॉलर मॉलिक्यूल है, और किस में कन्वर्ट करता है, ग्लिसरॉल में। किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देर आफ्टर क्या आता है अपना नेक्स्ट, डाइजेशन अपना पोर्शन खत्म हो गया। अब आते हैं अपन एब्जॉर्प्शन भी आपका कुछ क्वांटिटी में माउथ से स्टार्ट हो जाता है, कुछ क्वांटिटी में स्टोमक में होता है, पर कंप्लीटली कहाँ पर आता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको क्या बताया, कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, विलय और माइक्रोविलय। ये जो होती हैं ये विलय और माइक्रोविलय, जितना भी आपका जो स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, उनका कंप्लीट क्या कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। फिर फर्स्ट तो स्मॉल इंटेस्टाइन बताया, सेकंड आते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में जितना भी क्या बचा रह जाता है, वाटर बचा रह जाता है, वो वाटर अब्जॉर्व कर लिया जाता है। ठीक है, देर आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक यदि मैं देखूं तो ये मैंने बताया था एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं, जिस जगह पे, जैसे जिस टिश्यू में जाके उनको स्टोर होना होता है वहां स्टोर होते हैं। देर आफ्टर वहां पे क्या होता है, इनका कंप्लीट क्या होता है,
अगेन जैसे ग्लूकोज की बात करती हूँ, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो किस में टूट जाता है कंप्लीटली, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में टूटता है, और ये कुछ ये क्वांटिटी में क्या बनाता है, एटीपी एनर्जी फॉर्म करता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ये ब्रेक डाउन हो जाता है कंप्लीटली। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये प्रोसेस क्या कहला रही है, एसिमिलेशन कहलाती है। देयर आफ्टर नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं जो कि क्या है, ईजेशन। ईजेशन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है कहाँ आके स्टोर होता है, स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड इन द लास्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के लार्ज पोर्शन में जाके इकट्ठा हो जाता है, जहां से इसे बॉडी से बाहर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। समय समय पे लार्ज इंटेस्टाइन में इसको ईजेशन हो जाता है, यानी एनएस के थ्रू बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ईजेशन। तो ये कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसमें मैंने स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग से कंप्लीट मैंने बताया है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन होता है। इंजेशन में हमने देखा इनटेक ऑफ फूड माउथ के थ्रू, फिर वो बकल कैविटी में आता है, टीथ जो होता है उसे छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देता है, च्वाइंग बोलते हैं अपन। देयर आफ्टर टंग उसमें क्या करती है, स्लाइवा मिक्स करती है। ये स्लाइवा मिक्स होती है फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड में आने वाले बैक्टीरिया उनको किल कर देता है। नेक्स्ट वो क्या करता है, स्लाइवी माइलेज होता है उसके पास, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो हम कहते हैं कि अगर तुमसे पूछे डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्टोमक से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ना फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस में आता है। इसोफेगस में मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन जिसे पेरिस्टलेटिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू फूड जो होता है कहाँ आता है, स्टोमक में। स्टोमक में वो रेस्ट करता है, कितना 4 to 5 आवर रेस्ट करता है। देयर आफ्टर स्टोमक की वॉल क्या सिक्रेट करती है, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस सिक्रेट करती है। ये एचसीएल क्या करता है, इनएक्टिव पेप्सिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये पेप्सिन जो होता है फिर प्रोटीन को पेप्टोन्स और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये पेप्सिन। देयर आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस लीवर से आता है। मैंने यहाँ ये बताया कि क्योंकि स्टोमक में मीडियम एसिडिक होता है, इस रीजन से जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है, लीवर और पेनक्रियास दोनों के दोनों अपना सिक्रीशन उसमें डालते हैं। लीवर से बाइल जूस आता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल। पेनक्रियास पेनक्रेटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है, और इसमें इतने सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे पहला एंजाइम जैसे माइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये तो क्या करेंगे, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। देयर आफ्टर नेक्स्ट जो होता है वो कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन हो गए, डाइपेप्टाइडेज हो गए जो कि प्रोटीन डाइजेशन करेंगे। लाइपेज जो होता है वो लिपिड या फैट डाइजेशन करते हैं। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग मैंने बताई थी माउथ से हो जाती है। माउथ कुछ क्वांटिटी में स्टोमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन प्लस मैंने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके पास विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर बचा रह जाता है, उस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। एसिमुलेशन का मतलब बताया कि ब्लड के थ्रू क्या होता है, ये जो जितना भी फूड मटेरियल होता है वो अलग अलग टिश्यू में पहुंच जाता है, वहां जाके ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटता है और एनर्जी की फॉर्म में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हमें मिल जाती है। फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है पहले स्टोर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो क्या करते हैं हम लोग, ईजेशन यानी उसको बाहर निकाल देते हैं बॉडी के थ्रू, ठीक है, थ्रू द एनस। ये होता है कंप्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट आते हैं अपन रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन में अपन प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने ये बात भी बताई थी, प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं तब वो भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन को गेन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं। अपन रेस्पिरेशन ना लेके पहले मैं 2 टर्म्स आपको बताती हूँ। एक तो होती है ब्रीथिंग, एक ब्रीथिंग है, और सेकंड यही होती है रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग होगी इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग।
ऑफ गैसेस। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस। और रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेशन का मतलब होगा ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स वो क्या कहलाएगा? आपका रेस्पिरेशन कहलाएगा। अब यदि मैं बात करती हूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसकी बात करें? ब्रीथिंग की बात करें। तो ब्रीथिंग जो होती है, ब्रीथिंग ना बोल के अपन यहाँ पे क्या बोल देते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोल देते हैं अपन यहाँ पे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो किसके थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? स्टोमेटा के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में वही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है ड्यू टू रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। अब जब ये अंदर आ रही है तो मेनली मैंने वहां पे बताया था कि ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है। तो ग्लूकोज जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी अब आते हैं अपन सेकंड प्रोसेस पे। तो ब्रीथिंग हो गई। ब्रीथिंग के बाद आते हैं रेस्पिरेशन की जो मेन प्रोसेस है उस पे। रेस्पिरेशन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज जो होता है वो किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज जो होता है वो किस में टूट रहा है? पायरुविक एसिड में टूटता है। देयर आफ्टर इट्स ऑल डिपेंड कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे डिपेंड करते हैं कि अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीजन उसको मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पायरुविक एसिड जो होता है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एटीपी। लगभग और लगभग इसमें 38 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है। देन आते हैं अपन सेकंड कंडीशन पे कि ऑक्सीजन मिली नहीं, बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं मिली, तो उस कंडीशन में क्या होता है? इसमें अल्कोहल बन जाता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। साथ में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कुछ क्वांटिटी में निकलती है और बहुत लेस क्वांटिटी में, लेस में यहाँ कहूंगी कि ओनली 9 एटीपी ही फॉर्म हो रहे हैं। देयर आफ्टर अपन आते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही हैं हमारे पास, तो ये पायरुविक एसिड क्या करता है? ये बनाता है लैक्टिक एसिड। इसमें भी कुछ क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 6 नहीं बोलूंगी मैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, साथ में ये भी क्या करता है? कम क्वांटिटी में एनर्जी को रिलीज करता है। अब ये जो कंडीशन है, 3 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। पहले तो स्टूडेंट्स ये समझो कि यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। किस में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसे अपन? ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड आते हैं अपन पायरुविक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी में कन्वर्ट होना। ये कहाँ हो रही है? अब ये जो पायरुविक एसिड बनता है जब ये इसमें टूटेगा तो ये वाली प्रोसेस जो फर्स्ट प्रोसेस थी वो किस में हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वो किस में हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ये जो होता है आपका कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एटीपी मिल जाती है हमें, 38 एटीपी मिल जाती है। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट में कि पायरुविक एसिड ये किस में? अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाली चीज तो अपन देखते हैं कि किस में होती है? फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी प्लांट में हो रही है, एनिमल्स में हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली। सेकंड कंडीशन पे आते हैं तो सेकंड में जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ होती है? सेकंड ये होती है साइटोप्लाज्म में ही है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में ही होती है। और ये किस में हो रही है? मेनली एनएरोबिक बैक्टीरिया में। किस में हो रही है? एनएरोबिक बैक्टीरिया में। अभी बताऊंगी स्टूडेंट्स एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है। ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया में होती है यानी इनके पास ऑक्सीजन होती ही नहीं है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण क्या होता है? ये अल्कोहल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ क्वांटिटी में जो एनर्जी बनाते हैं वही इनके लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है। देयर आफ्टर लैक ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ होती है? ये होती है बेटा ह्यूमन बींग में। ह्यूमन बींग्स में भी मेनली कहाँ हो रही है? आपके मसल्स में। मसल्स में कब होती है वो मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स की नॉर्मली हम लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और एकदम से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हमारी मसल्स एकदम से जल्दी जल्दी कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्ट होती है, तो हमें क्या रिलैक्स होती है तो हमें क्या लग रहा है? हमारी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उस पेन होने का रीजन क्या होता है कि उतनी प्रॉपर ऑक्सीजन मसल्स तक नहीं पहुंच पाती है जितनी चाहिए होती है। यानी पहले हमें कितनी चाहिए होती है? 6 ऑक्सीजन चाहिए के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, पर मिलते कितने? ओनली 2। तो उसके कारण ये जो होता है पायरुविक एसिड कुछ समय के लिए क्या बनाने लगता है? लैक्टिक एसिड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जो पेन होता है वो इसके कारण होता है।
ठीक है, आप धीरे धीरे वर्कआउट करना स्टार्ट हो जाते हो, बढ़ा देते हो उसके टाइम पीरियड को, तो बढ़ाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाती है, और हैबिचुअल होने के कारण उतनी एनर्जी वो रेगुलर मिल पाती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका रेस्पिरेशन का मेन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझो स्टूडेंट कि ये वाला आपको पूछा ही जाता है, ये वाला पूरा पोर्शन आपको पूछा जाता है कि ऑक्सीजन क्या ग्लूकोज, पहले तो पायरुविक एसिड में तो होता ही होता कन्वर्ट है, यदि उसमें अपन को ऑक्सीजन कंप्लीट मिल रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, या फिर थर्ड कंडीशन मैंने क्या बताई, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो उस कंडीशन में वो किस में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये मैंने आप लोग को बता दिया। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ग्लाइकोलाइसिस, एक और मैं यहाँ पे काम में लूंगी पायरुविक एसिड से इसका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी को बनना, ये प्रोसेस जो होती है इसे क्या कहते हैं, क्रेब्स एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए और इसमें, और ये वाला जो होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड अपन इस चीज को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं, और ये वाला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ही ले लेते हैं अपन यहाँ पे। मेनली ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होते कौन से हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, तो और एरोबिक जो होता है, एरोबिक का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाइव रहते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या रहते हैं, लाइव रहते हैं। तो ये वाले जो होते हैं बैक्टीरिया वो क्या कहलाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, और ये क्या होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में लाइव रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जब एनारोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी अपन इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक नाम और थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एंडिंग में क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या था मैंने वहां पे बताया, दोबारा मैं बना देती हूँ, थोड़ा ध्यान रहेगा तुम्हें कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से मैंने बताया था पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से अल्टीमेटली क्या बनता है आपका यहाँ पे C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कुछ क्वांटिटी में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी के मॉलिक्यूल बताए थे लगभग 9 बनते हैं। तो ये क्या कहला रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट मैंने बताया स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि मेनली मैंने कहाँ बताया आपको कि मसल्स में होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बताएंगे अपन यहाँ पे, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से अल्टीमेटली क्या बना यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस आपकी क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया, एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बता दिए, वही रेस्पिरेशन करते हैं तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन और इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। देन प्लांट जो होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो स्टोमेटा के थ्रू कर रहे हैं, बट जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन का इसका प्रोसेस वही रहेगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। क्या बताया, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक एसिड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल 38 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। एक बार और बताती हूँ मैं, ये चाहे अपन प्लांट लें या एनिमल लें, उनमें रेस्पिरेशन यदि आपसे कोई पूछ रहा है, प्लांट हो या एनिमल हो, तो इसमें रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, पायरुविक एसिड
ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड में। ये कहाँ हो रही है प्रोसेस? सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है। फिर ये पायरुविक एसिड कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैंने बताया था 6CO2 6H2O प्लस आपको 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। यहाँ तक की प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया था? ग्लाइकोलाइसिस। और इसके बाद की ये प्रोसेस जो है इसको बोल रहे हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये क्लियर हो गया रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब हमने देखा कि प्लांट कैसे ब्रीथिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं ये, ठीक है, थ्रू द स्टोमेटा। तो प्लांट का रेस्पिरेशन हमें समझ आया। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग किसके थ्रू कर रहे हैं? ब्रीथिंग या इनहेलिंग और एक्सहेलिंग? ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं अपन। एक्सचेंज इनहेलिंग और एक्सहेलिंग वो किसके थ्रू कर रहा है? कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जिसके थ्रू करता है? वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? जैसे मैंने वहां पे आप लोग को बताया था कि बकल कैविटी होती है, बोला था मैंने, ठीक है। तो बकल कैविटी के ऊपर मैंने आप लोग को बताया था कि नेजल कैविटी होती है। तो जैसे ये वाली चीज यहाँ पे तो मैंने बताया माउथ के बाद की कैविटी को हमने नाम दिया था बकल कैविटी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के बाद ये वाला जो चैम्बर होता है, इस चैम्बर को क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर। इसे हम क्या कहते हैं? नेजल चैम्बर। मैंने कहा था एक पैसेज होता है जो कॉमन रहता है इसमें, वो पैसेज मैंने आपको क्या नाम बोला था उसको बोला था मैंने फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स बोला था। उसके बाद मैंने बताया था ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं अपन एपिग्लॉटिस। इसको क्या बोलते हैं अपन? एपिग्लॉटिस। जो कैप होती है किसकी? ग्लॉटिस की। देन आफ्टर यहाँ पे अगर अपन आते हैं, वहां तो इसोफेगस बता दिया था, यहाँ आते हैं तो ये किस पे खुलता है? लैरिंग्स पे। किस पे खुलेगा? लैरिंग्स पे। ये जो लैरिंग्स होता है इसको अपन एक नाम और देते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है। रीजन क्या होता है कि इसी जगह पे यहाँ पे होता है, इसी से वाइब्रेशन होती है और इससे हमें सुनाई, वाइब्रेशन होने के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। देन इसका नेक्स्ट पोर्शन जो होता है, इस पोर्शन को अपन क्या बोल रहे हैं? ट्रैकिया। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आपके ये दो में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो चीज है ये क्या कहला रही है आपकी? ये किस में खुलती है? मेनली आके आपके लंग्स में। किस में खुल रही है? लंग्स में आके खुलती है। ये क्या है? ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई अल्टीमेटली किस में खुलती है? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में खुलती है? टर्सरी में। फिर ये किस में खुलता है? आगे आके ही ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स अल्टीमेटली किस में आके खुल जाता है? एलुलाई में, ठीक है। तो ये जो लास्ट पोर्शन होता है ये क्या कहला रहा है? इसका एलुलाई। एलुलाई इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। इसी से यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज रहता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अल्टीमेटली यदि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर, फेरिंग्स जो है वो किस में खुल रहा है आपका? ग्लॉटिस के बाद लैरिंग्स जिसे साउंड बॉक्स बोला, देन ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स अल्टीमेटली किस में खुल रहे हैं? एलुलाई क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने एक बना के दिखाया, इसमें बस एलुलाई रहते हैं ब्रोंकियोल्स के एंडिंग पे। तो पूरा ये भरा रहता है, इस कारण सरफेस एरिया इतना रहता है कि अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एयर रहती है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स निकलेंगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज और स्टूडेंट्स की, जो ये ट्रैकिया होता है इस पे
क्या पाई जाती है, रिंग्स बना रही हूँ। आप देखो, प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, चाहे अपन सेकेंडरी ब्रोंकाई की बात करें, चाहे अपन टर्सरी ब्रोंकाई की बात करें, यहाँ पर ये रिंग्स होती हैं, हाफ रिंग्स दिख रही हैं, इन्हें बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। क्या बोलते हैं इन्हें अपन, कार्टिलेजिनस रिंग बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्रैकिया को ऐसे ट्रैकिया को उसी पोजीशन में रहने देते हैं, उसको पास में, एकदम पास में ट्यूब को चिपकने नहीं देते हैं, दूर दूर रहते हैं वो, ठीक है। क्लम्पिंग नहीं होती है ट्रैकिया की। तो कार्टिलेजिनस रिंग्स का क्या काम होता है, उसको उसकी क्लम्पिंग नहीं होने देना, जिस स्टेज में है ट्रैकिया उसी स्टेज में ट्यूब फॉर्म में वो बना रहे, ठीक है। तो ये होगी कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स की 2 लंग्स रहते हैं, कौन से चैम्बर में रहते हैं, ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। ट्रैकिया में कहाँ रहते, सॉरी किस में रहते हैं, थोरेसिक चैम्बर में। कहाँ रहते हैं ये, थोरेसिक चैम्बर में होते हैं। उसके अलावा नीचे की तरफ इसके क्या रहता है, डायफ्राम रहता है। नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम होता है, ये ध्यान रखना है। अब एक चीज और बताऊंगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जैसे डायफ्राम है, डायफ्राम के बाद यदि अपन आगे की तरफ देखें तो मैं यही बता देती हूँ कि यहाँ पे एक बोन होती है, ठीक है। ये तो थी आपकी ट्रैकिया, ये सारी स्ट्रक्चर के अलावा ये इस जगह पे एक बोन होती है, इस बोन को अपन नाम देते हैं स्टर्नम। कौन सी बोन होती है, ये स्टर्नम होती है। उसके अलावा इस जगह पे क्या प्रेजेंस रहती है, स्टर्नम, और पीछे की तरफ अपने को पता है वर्टिब्रल कॉलम है, आगे हमारे बोन होती है स्टर्नम और बैकबोन। स्टर्नम और बैकबोन से लगे हुए ये आपके छल्ले नुमा स्ट्रक्चर, मैं एक लंग में ही बना रही हूँ, दूसरे में नहीं बना रही हूँ, दोनों तरफ रहते हैं इस तरह से, ठीक है। लगभग 24 होते हैं। क्या होती हैं ये, रिब्स होती हैं। क्या होती हैं, रिब्स। ये भी एक तरह की बोन होती है। तो ये अल्टीमेटली नीचे डायफ्राम, आगे स्टर्नम, पीछे की तरफ बैक में वर्टिब्रल कॉलम, और ये रिब्स जो 12 पेयर्स होती हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं, रेस्पिरेटरी केस, जो कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में हेल्प करती है। देखो एक बार और लिखती हूँ, इन फ्रंट क्या रहता है, स्टर्नम, इन बैक क्या होती है, बैकबोन, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम नाम देते हैं। फ्रंट में तो स्टर्नम हो गया, बैक में वर्टिब्रल कॉलम हो गया। देन आते हैं अपन ये रिब्स इन द लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन में क्या रहती हैं, रिब्स रहती हैं। कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, ये मैंने बताया तुम्हें। एंड इन द, आप नीचे की तरफ कहोगे डाउन पोर्शन कह सकते हैं अपन, क्या रहते हैं, डायफ्राम रहता है। क्या रहता है, डायफ्राम रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी केज फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट में मैं इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, एग्जैक्टली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो कहते हैं वो समझाऊंगी। देन नेक्स्ट टॉपिक अपन ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे।